अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच। दुनिया को योग भारत का उपहार है, रोग पर प्रहार है, स्वास्थ्य ही संजीवनी है। योग हमारी पुरानी पद्धति है, सदियों पुराना है इसका इतिहास। ऋषियों मुनियों ने इसे अपनाया, पूरे जगत में इसे फैलाया। योग हमारी जीवन साधना, आओ करें हम इसकी आराधना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपनाया, दुनिया को जीने का मार्ग दिखाया। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। कोरोना काल में बना आत्मबल का बड़ा साधन योग से प्रेम बढ़ा है, संयम और अनुशासन का रास्ता बना है। आइए हम सब योग दिवस का हिस्सा बने और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पीछे उसके अगला पैर पीछे दोनों पैर आगे दूसरा पीछे इसी में नमस्कार मुद्रा में। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। आज विश्व योग दिवस है और हमने गंगा माँ के गोद में गंगा जल में खड़े होकर गंगा जल के संरक्षण की कामना से, विश्व स्वास्थ्य की कामना से गंगा जल में योग किया है। और माँ से, भगवान भास्कर से भारत के लिए आरोग्य समृद्धि मांगी है। हमारा भारत आरोग्य की तरफ बढ़े और हमने गंगा जल में खड़े होकर सूर्य नमस्कार किया, पद्मासन किया
और कई प्रकार के योग जो जल में होकर खड़े होकर के किए जा सकते हैं। हमने यहाँ दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित सभी लोगों को बताया, समझाया कि हमें जल संरक्षण के लिए जल योग करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जल की कमी होगी, तो जल का संरक्षण नितांत आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए हमने जल में योग किया है। आपसे निवेदन है कि जल का सदुपयोग करें, नदियों का संरक्षण करें, अपने तालाबों, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, कुएं का, झीलों का और जो प्राकृतिक संपदा हमें मिली है जल के रूप में, उसका संरक्षण करके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, काशीवासियों को ढेर सारी शुभकामना। भारतीय सांस्कृतिक चेतना के केंद्र बिंदु योग विश्व के मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। आदरणीय मोदी जी ने इसको वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। पूरे भारतवासी, पूरे विश्व के लोग आज अलग अलग जगहों पर योग के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और योग अब लोगों की दिनचर्या में आ चुका है। हमारी जो सरकार ने जो अग्निवीर परीक्षा वो निकाली है, योजना निकाली है, ये 4 साल की जॉब है। इससे क्या है कि ज़्यादातर अधिकतर युवाओं को मौका मिलेगा और 4 साल हर साल भर्ती होंगी। लेकिन इससे 4 साल बाद ये भी है कि जो सरकार हमें धनराशि देगी, उससे जो आदमी उसकी आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी और क्या कहते हैं वो अगर कुछ अपना आगे करना चाहे, बिजनेस डाल सकता है या कुछ भी कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अगर वो चाहे तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं जिसके लिए वो अभी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि 23 या 24 एज के अप्रॉक्स वो रिटायर हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारी जो जॉब हैं, जैसे लेखपाल की जॉब है, एसआई की जॉब है, उनके लिए वो एलिजिबल होगा। तो अगर वो चाहे तो उनकी भी तैयारी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो सर ये योजना है अग्निवीर, अग्निपथ योजना भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है और खासकर मैं बताना चाहूँगा युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है कि जिस एज में युवा सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं और रोजगार के लिए चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिल सके, तो उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। और इसमें मुझे जो सबसे पॉजिटिव बात ये लगती है, अगर कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है कि देश के हर नागरिक को एक बार सैनिक बनना चाहिए। उससे होता क्या है कि जब सैनिक में के अंदर डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, देश के प्रति कुछ करने का समर्पण की भावना होती है, तो ये जो चीजें होती है कई बार बच्चों के अंदर हम माता पिता या टीचर नहीं ले आ पाते। तो जब वो सैनिक के रूप में काम करेंगे तो उनके अंदर डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और शारीरिक स्वास्थ्य यानी जो एक्सरसाइज करेंगे वो भी अच्छा हो।